सोने वाले हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर नावड महिमा। ऐसे एक नया साल में चौथिया गांव में परमेश्वर की लोगों के साथ मिलकर प्रभु का सेवा करने के लिए एक मौका मिला, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चौथिया गांव में नवला साल मीटिंग में ऐसा एकता है परमेश्वर महिमा करने मौका जोड़ी करी परमेश्वर धन्यवाद करो। सब लोग इधर ही है, सब इंखुर छे कि हमें मालूम है ये समय भी कौन सा समय है। हम मालूम छे कि कहानी समय छे। खटिया में लेटकर अच्छा खराटे मारने का समय मुझे भी मालूम है। एने खाटला में घराटा जे कई कोन कराटा मारने ने समय छे। प्रसार करने वाला हिंदी है, अनुवाद करने वाला राठौर है, बैठने वाला पालिया लोग है। बोलते कोनी हिंदी छे एने अनुवाद कोनी लाठी छे ने बोसने पाइजा छे। क्या होगा मालूम नहीं, काई विषय मालूम नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की दया से हम एक नया साल में आए हैं। અને પરમેશ્વર દયા से नवला सालों में आवला छे। कई सारे लोग इस नया साल देखने के लिए कोशिश किया तो था, एने कई मानस नवला साल देखने नो सब विचार थे कर्या, लेकिन देख नहीं पाए। बाकी से देख नहीं सकिया। ये प्रभु का दया है, हमें एक नया साल मिला है। ये प्रभु दया छे कि नवला साल जोड़लो छे। मैं एक बात में बहुत खुश है, मैं एक बात से घण खुश छे। पिछले 2020 साल भर અને पिछला 2020 में जितने बार मैं यहाँ मीटिंग लेने के लिए आया, जोतरा कर में मीटिंग लेने आयो, कई सारे भाई का चेहरा मेरे को दिखाई नहीं दिया। एने कई जन चेहरा दिखाई नहीं पड़ा, खास करके भाई लोगों का, અને खास करे भाई सन मीटिंग के बीच में। एने एना धुआं नेचो। लेकिन आज 2021 साल का नया साल में उनका चेहरा देखने के लिए मिला। અને आज 2021 साल में तीनों चेहरों देखने जोड़ रही हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करो ये साल भर वो लोग मीटिंग में आएंगे। ये साल भर मीटिंग में आवश्य। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर हम साल भर मीटिंग में नहीं आकर सिर्फ नया साल मीटिंग में आए तो कोई मतलब नहीं है। અને साल भर मीटिंग में नहीं आवे ने नवला साल मीटिंग में आवश्य थी कई मतलब नहीं। परमेश्वर हमें पूरे समय प्रभु की उपस्थिति में देखना चाहता है। અને परमेश्वर पूरा समय तेरी उपस्थिति में देखने चाहे। हालेलुया हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप लोगों का नया साल में क्या योजना बनाया है। मैं से नहीं मालूम तुम नवला साल में काय योजना बनाई रहा। शायद कुछ लोग योजना बनाया होगा, शायद कुदो योजना बनाई रहा से। कोई शादी करने के लिए योजना बनाया होगा, कुदो शादी करने की योजना बनाई रहा से। लाड़ी लाने के लिए, गाड़ी लाने के लिए योजना बना होगा, कहला लाड़ी लावने गाड़ी लावने की योजना बनाई रहा से। 2020 में कुछ लोग योजना बनाया था, 2020 में कहला से योजना बनावला था। कुछ लोग का पूरा हुआ, थोड़ा मानस पूरा हो, कुछ लोग का पूरा नहीं हो पाया। थोड़ा कन जो पूरा नहीं हो। उससे तो एक बात पता चला, तेरे से एक बात पता चलियो, योजना तो हम बनाते हैं, योजना तो हम बनाओ छे, लेकिन सफल केवल परमेश्वर ही करता है। अपन सफल परमेश्वर करे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए एरन करी इस नया साल में इना नवला साल में तुम्हारी जीवन की योजना अगर सफल होना है, तुम्हारा जीवन योजना सफल है नहीं, तुम्हारी जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष मिलना है, तुम्हारा जीवन में परमेश्वर की तरफ से आशीष न है। ये आशीष मतलब खेती बाड़ी आशीष नहीं है, ये आशीष मतलब खेती बाड़ी में आशीष नहीं है, आत्मिक आशीष है। आत्मिक आशीष है। अगर पाना चाहते हैं, अगर तुम तुम प्राप्त करना चाहते, अगर सफल जिंदगी जीना चाहते हैं, सफल जिंदगी जीना चाहते, उसके लिए परमेश्वर की जरूरत है। एरन करता परमेश्वर जरूरत है, परमेश्वर की वचन की अगुवाई की जरूरत है, परमेश्वर वचन अगुवाई जरूरत है। इसलिए थोड़े समय में परमेश्वर की वचनों से कुछ बातें देखेंगे। कारण आप थोड़ी समय परमेश्वर वचन का देखो। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय, तेरा तीसरा अध्याय उसकी 5, 6 और 7 आयत को हम पढ़ें। तेरा 5, 6, 7 आयत पढ़ो अपनो। नीति वचन 3 का 5, 6 और 7। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोगों का हालेलुया सुनने के बाद मुझे भी आगे बढ़ने के लिए इच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारा जो हालेलुया समुद्र में से का जो आगे बढ़ने नहीं लगता।
आगे बढ़ना आएगी। आगो बढ़ना છે કે हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है અને આ પરમેશ્વરનું વચન કહે तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। અને તું તારા સમજણ સહારો છોડી લે। नया साल की शुरुआत में અને નવલા સાલના શરૂઆતમાં ये साल भर का जिंदगी जो है यो साल भर जो जिंदगी છે परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहता है, परमेश्वर तुमरे ने हमरे से एक बात को है अपनी समझ का सहारा ना लेना। અને આપણે સમજણ સહારો નહીં લેનો। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है? कहा परमेश्वर वचन को है क्योंकि मनुष्य का जिंदगी ऐसा है, काकी मानसन जिंदगी ओसी छे हम सोचते हैं आमो सोचे मुझे सब कुछ मालूम है, मैं से सब काई मालूम छे हम सोचते हैं અને આમો સોચે मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मारे जसु दिसरो कुदो नहीं है। इसीलिए एरन करी हमें जो अच्छा लगता है, अमुक जो आरु लागे हमें जो सही लगता है अमुक जो सही लागे वो हम कर लेते हैं, जो अमुक कर ले छे भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे। भले कोई को आरु लागे या नहीं लागे। लेकिन बाइबल कहता है अपन बाइबल को है इस नया साल का जिंदगी में नौना साल जिंदगी में एक नया रास्ता में चलने का समय, नौना रास्ते में चलने समय अगर सफल जिंदगी देखना चाहते हैं, अगर सफल जिंदगी देखने चाहती बाइबल कहता है बाइबल को है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझन सहारो छुड़ी ले। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में कुछ लोगों का जिंदगी को हम देखेंगे। बाइबल में कई मानस अपनो जिंदगी बारे में देख छे। क्या एक मनुष्य अपने समाज का सहारा ले सकता है? कई मानस कई अपना समझन सहारो ले सके? कब वो ले सकता है? कब ले सकता है? तो त्यार ले सके। कहीं परिस्थिति में जब हमारे आगे हमें भरोसा नहीं रहता जिंदगी जीने का, कई परिस्थिति में अगर हम लोग जिंदगी में जीने का भरोसा नहीं रहे तब मनुष्य अपने समाज का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो त्यार मानस तेरा समझन सहारो लेने मजबूर हो जाए। कई बार हमारे जीवन में अच्छा सफल मिलने के बाद भी, हमारा जिंदगी में सफल जाने के बाद भी मनुष्य मानुष अपना समाज का सहारा ले लेता है। अपना समझन सहारो ले ले। बाइबल में अब्राहम के बारे में बाइबल ऐसा कहता है, अब्राहम बारे में बाइबल सीखो है। अगर उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 10 आयत से आगे बढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 10 का 12 अध्याय का पढ़शु, 12 अध्याय का 10 से आगे बढ़ेंगे, 12 अध्याय का 10 का पढ़शु, वहाँ बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल सीखो है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर अब्राहम का जी बुलाई, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, परमेश्वर अब्राहम का जी कहियो अपना घर, अपना देश, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जा। अपना घर, अपना देश, अपना परिवार सब कुछ छोड़ी तू बाहर जात रह। और परमेश्वर ने उनको कहा, अरे परमेश्वर जी ने कहा जी मैं जहाँ दिखाऊंगा, मैं जो जाबू दिखाईश, मैं तुझे जहाँ भेजूंगा, मैं जहाँ तुझसे मोकलीश, तुझे वहाँ जाना है। जहाँ तुझसे जाना है। उस समय के बाद कहीं थोड़ा समय बाद अब्राहम बैतल करके एक जगह में पहुंचा। अब्राहम बेतल करी जगह में पुगियो। बैतल से थोड़ा आगे चला, बाइबल से थोड़ा गयो। बैतल करके एक जगह से अब्राहम थोड़ा आगे चला, बेतल करी जो जाबू तो थोड़ा आगे गयो। और बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल ऐसी को है अब्राहम जिस जगह में खड़ा था, अब्राहम जिस जगह पर उबो ही रहतो, उस जगह में, उस देश में अकाल आया। तीना जगह पर तीना देश में अकाल आयो। इसीलिए अब्राहम क्या किया, एरन करतो अब्राहम काय करियो ये अकाल से बचने के लिए अकाल में तू वचन करतो, अपने समझ का सहारा को इस्तेमाल किया अपना समझन सहारो का इस्तेमाल करियो। और उसने अपना जिंदगी, अपना परिवार को बचाने के लिए तेरा परिवार ने तेरा जिंदगी का जो बचाने करता, उसने मिस्र को चला गया। मिस्र में जाती है। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है, बाकुन जी बाइबल ऐसे को अब्राहम को मिस्र में जाना परमेश्वर का अनुमति नहीं था। अब्राहम का जो मिस्र में जाने अनुमति नहीं होती। अब यहाँ बोलेंगे, आप बोलेंगे तुम कोर्सो क्या अकाल से बचना कोई गलत है क्या? काल बचो बचना कोई गलत है क्या? अकाल के समय दुख की घड़ी में अपना समाज का सहारा लेना गलत है क्या? कावन टेम अपना समझन सहारो लेना कहीं गलत है क्या? वो गलत नहीं है, जो गलत नहीं है। लेकिन हमारी जो समझ है, हमारी जो निर्णय है, अगर परमेश्वर की दिशा में नहीं है वो तो गलत है। हमारे जो समझ नेता, हमारे जो निर्णय अगर परमेश्वर जो सही दिशा में है गलत है। तो अब्राहम ने अकाल से बचने के लिए मिस्र में चला गया। अब्राहम इन काला में तू वचन करता मिस्र में जाती। मिस्र में जाने के बाद, मिस्र में जाने के बाद बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल ऐसी को है अब्राहम को वो झूठ का सहारा लेना पड़ा। अब्राहम का जो झूठा सहारा लेना
उसने अपना पत्नी को अपना बहन करके परिचय दिया। અને જો તેરા બહેન તેરા લાડી કાજે છો પરિચય દેખાડ્યો। और बाइबल ऐसा कहता है, બાઇબલ એસી કહે अपना जान बचाने के लिए અને આપણો જીવ બચાવને કરતા उसने अपना पत्नी का इस्तेमाल किया। અને જો તેરા લાડીનો ઇસ્તેમાલ કર્યો। लेकिन उससे बढ़कर खतरा ये था, બાબુ તેરે સે બળકર ખતરો યો હતું मिस्र में जाने के बाद, મિસ્રમાં જાણે કે બાદ जब मिस्र से उसने निकला, જતા મિસ્રમાં તો જતા નીકળ્યો उसने दास दासियों को लेकर निकला। અને જો દાસ દાસી કાજે લીન ગયો। और बाइबल कहता है, અને બાઇબલ કહે जब आगे उसने बढ़ा જતા જો ઓગો પડ્યો और जहां परमेश्वर ने उनको पहले खड़ा किया था, જ્યાં પરમેશ્વર તેના કાજે ઊભો રાખ્યો वापस उसी जगह में जब तक वो न आया, અને પહોંચ્યો તેના જગા પર જો આવ્યો तब तक परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, તો ત્યાર લગન પરમેશ્વર સાથે તો रिश्तो नहीं रहा। नहीं हो रहा तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, परमेश्वर वचन हम यो शिकाड़े आज बहुत सारे मनुष्य, आज घणा ढेर का मानस आज है बहुत सारे विश्वासी घणा छोटे विश्वासी कुछ समय का गरीबी परिस्थिति से बचने के लिए उधर उधर जाते हैं, एना कुछ समय ની ગરીબી માં ગતો વાચન કરતા થતા ही જાય और कुछ विश्वासी ऐसे हैं, અને હવે कुछ ऐसा विश्वासी उनके पास सब कुछ होते हुए भी इधर जो सब काय रहने के बाद भी वो धन की लालच में, એને છે फालतू लालच में पैसों की लालच में पैसा लालच में अपने समाज का सहारा लेते, અને આપણા સમાજર સારું લી લે वो इधर उधर कमाई करने के लिए चले जाते हैं। અને છે વધારે તો કમાઈ કરને જાત રહે लेकिन एक बात याद रखना, आपण एक बात फोन राख्यो परमेश्वर हमारा वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर अब्राहम के सामने अकाल को इसलिए लाया, परमेश्वर अब्राहम का जो कालटी में एरे करी लायो परमेश्वर सिखाना चाहता है, परमेश्वर सिखाने चाहतो परमेश्वर से बताना चाहता है, परमेश्वर दिखाने चाहतो तेरे जीवन की अकाल की परिस्थिति में तुझे खिलाने के लिए मैं सामर्थ्य है। तारा जीवन जो कालन टेबो दूसरे खाने करता मैं अकल आप्यो और वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है, जो परमेश्वर तुम्हारे नाम रे शिवा करे इस नया साल में इधर 12 साल में तुम्हारे जीवन में भले अकाल की परिस्थिति क्यों ना आए, तुम्हारा जीवन में कालन परिस्थिति काहे नहीं जाए तुम्हारे जीवन में कितना भी कठिनाई परिस्थिति क्यों ना आए, तुम्हारा जीवन में कोतरी भी कठिनाई काहे नहीं जाए परमेश्वर कहता है परमेश्वर जो है तुम्हारी रखवाली करने के लिए मैं वफादार हूं। तुम्हारी रखवाली करने को मैं वफादार छे इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एने करता प्रभु वचन को है अपने समाज का सहारा नहीं लेना, आपने समाजर सारू नहीं लेना लेकिन आगे कहता है बाबू नोगो का है पूरे मन से पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रखो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और बहुत सारी सेवकों का जिंदगी को अगर हम देखेंगे, आज हम घणा सेवक जिंदगी देख छे वो अपनी समाज की सहारे में चल रहा है, जे अपनी समाजर सहारा में भी चल रहे हैं उनको जो अच्छा लगता है वो करने में चल रहा है, इनको जवार लागे सो करने में भले प्रभु को अच्छा लगे ना लगे, भगवान का जो भले वारू लागे या नहीं भले लागे कलीसिया को अच्छा लगे ना लगे, कलीसिया वारू लागे या नहीं लागे भले विश्वासी को अच्छा लगे ना लगे, विश्वासी वारू लागे या नहीं लागे भले पत्नी को अच्छा लगे ना लगे, मालिक वारू लागे या नहीं उनको लागे जो समझ में आता है वो करने के लिए चले जाते जो हैं। समाज आए सो करने सो रह जाए लेकिन बाइबल कहता है, लेकिन बाबू बाइबल को है परमेश्वर आपसे कहता है परमेश्वर तुमको है इस 2021 साल में 2021 साल तुम्हें में अपने समाज के सहारे में नहीं चलना है, यानी अपना समाजर सहारा में नहीं चलना है क्योंकि अब्राहम ने अपने समाज के सहारे में गया अब्राहम अपने देव समाजर सहारे गयो और एक समस्या को मिस्र से लेकर आया। एक समस्या मिस्र को तुली लायो समस्या क्या है? समस्या काय होती हागार को लेकर आया। हागार हजीरा, हजीरा का जो ली लायो हजीरा जो दासी है यानी हजीरा जो दासी छे मिस्र से उसको लेकर आया। यानी मिस्र को तो जो ली लायो बाइबल ऐसा कहता है, और बाइबल ऐसी को है जब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का वायदा थोड़ा दूर हो गया, लेट हो गया, यार अब्राहम जीवन में परमेश्वर वायदा से दूर हो गया उसका पत्नी ने उसको एक आइडिया दिया। એને તેરી જે લાડી ત્યાં જે એક આઈડિયા આપી क्या आइडिया दिया? કાય જો કઈ આઈડિયા આપી છે परमेश्वर से वायदा किया, सही बात है, પરમેશ્વર તેરી સાથે વાયદો કરીશ ठीक છે तेरी से एक बड़ा जाति बनाएगा, बोला सही बात है, તારે से एक मोटी जाति बनाईश ये ठीक છે लेकिन बहुत साल हो गया अभी तक कुछ होने वाला नहीं। ઘણા સાલ હે જો હજુ તો હરિયો नहीं इसलिए क्या करेंगे, એને કરી કાઈ કરना છે मेरे जो दासी है ना हजीरा, અને જે દાસી છે જે હાજીરા उससे शादी कर ले। તું એને ભણાઈ લે और बाइबल ऐसा कहता है, અને બાઇબલ એસી કહે अब्राहम उससे शादी किया અને અબ્રાહમ તેરે સાથે शादी કરી और उसके बाद इस्माइल एक बेटा पैदा हुआ। અને તેરે બાપ માં इस्माइल एक बेटो जो जरूर पैदा हुआ लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकिन परमेश्वर वचन के अनुसार परमेश्वर का इच्छा वो नहीं था, परमेश्वर इच्छा ये चीज नहीं होती परमेश्वर का योजना नहीं, ये नहीं था। परमेश्वर योजना ये नहीं होती
सहारे में चलने के कारण અને અબ્રાહમ તેરા સમજણ શહેરમાં ચાલને કે કારણ उसने हजीरा को शादी किया, અને જો હજીરા સાથે શાદી કર્યું उसके द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ। તેરે દ્વારા એક તીર ઉત્પન્ન થયો और आज दुनिया में अगर हम देखेंगे, आज दुनिया में अगर हम देखेंगे, આજ આમો દુનિયામાં देखशो सबसे बड़ा विरोधी कौन है? सबसे મોટો વિરોધી કોણ છે यहूदी और मुस्लिम के बीच ज्यादा विरोधी। यहूदी અને મુસ્લિમ बीचમાં ज्यादा विरोधी ये परेशानी किसके लिए आया? ये परेशानी कोनी जुगो આવી अब्राहम ने अपना समझ को इस्तेमाल करने के कारण। અને અબ્રાહમ તેરે સમજ का इस्तेमाल करने के कारण आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जोतरगड़ा बोस रहा उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं तेनु सौ पहले कहना चाहता अगर आप अपने सहारे में, अपने समझ के सहारे में चलेंगे, अगर तुम तुम्हारा सहारा समाज में चाल सदी आप खुद तो अपने जीवन में कुछ परेशानी को लेकर आएंगे, અને खुद तुम तुम्हारा जीवन में परेशानी लेना आवशो उसके साथ साथ तेरे साथे साथे अपना जीवन में जो पीढ़ी पीढ़ी दुनिया में आएगा उनके लिए भी परेशानी खड़ा करके अब जाने અને वाला है। આપણા જીવનમાં જો પીળી પીળી છે આવશે તેરે ઉપર भी जो पीड़ा આવશે इसलिए बाइबल कहता है, એડ કરી બાઇબલ કહે परमेश्वर को जो भय मानता है, અને પરમેશ્વર जो ભીખ माने परमेश्वर के मार्ग में जो चलता है, અને પરમેશ્વર વાटे जो ચાલે परमेश्वर को जो डरता है, અને પરમેશ્વર जो भी है परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर वचन को है उनके पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। तीनों पीढ़ी पीढ़ी परमेश्वर आशीर्वाद करશે परमेश्वर का योजना अपना पीढ़ी पीढ़ी आने वाले आशीष पाए। અને પરમેશ્વર યોજના आने वाले पीढ़ी पीढ़ी आशीष पाए आपके द्वारा जितना पीढ़ी दुनिया में आएंगे, आपके द्वारा जितना पीढ़ी दुनिया में आएंगे, અને तुम्हारे द्वारा जोतरी पीढ़ी दुनिया में આવશે वो सारे लोग आशीष पाना ही प्रभु का इच्छा है। એને જે सब आशीष से ये प्रभु की इच्छा है लेकिन बाइबल कहता है, लेकिन बाइबल को है अगर तू अपने जिंदगी में अपने समझ का सहारे में चलेगा એને तू अपना जिंदगी में अपना समझ सहारा पर नहीं चलेगी तो तेरे जीवन में कुछ परेशानी आएगा और उसके साथ साथ तेरे पीढ़ी पीढ़ी के लोगों के लिए परेशानी तू छोड़ के એને चलेगा। का जिंदगी में जो तारो समझ सहारो लेसे देता तारे द्वारा जो पीढ़ी આવશે तीची पीढ़ी पीढ़ी हमेशा समस्या लेना આવશે हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बाइबल में अगर हम आगे जाएंगे, बाइबल कथा में तो जासो योशू किताब में यहोशू की किताब 6 और 7 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, 6 और 7 आपण भणशो अभी समय ही नहीं इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए समय नहीं है को नाम ये भणता नहीं क्योंकि प्रभु के दास भी आया हमारे पीछे वही प्रचार करना है, प्रभु दास वाला से चे भी प्रचार करना है इसलिए जितना जल्दी होगा मैं समाप्त करूंगा, जतरा जल्दी है तो मैं समाप्त करी क्योंकि लोग सोने का समय प्रचार करने से कोई मतलब है नहीं। कहते सोई जाए तो प्रचार करने से भी कोई मतलब तो बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल ऐसे को है यरीहो नगर को जब यहोशू पराजय कर लिया, यहोरा नगर का जो यहोशू देकर यरीहो यरीहो नगर का जो देकर यहोशू देता जो परिचय करियो बाइबल ऐसे बताता है, बाइबल ऐसे दिखाड़े यरीहो बड़ा शहर है, यरीहो जो छे मोटो शहर छे उसके चारों तरफ बड़ा शहर बना है, અને तेरे चारों तरफ ऐसा मोटो शहर छे शहर बना शहर बना मतलब दीवार है, दीवार छे मतलब वाड़े धड़े वाड़ छे उसके चारों तरफ बड़ा एक दीवार खड़ा है। અને तेरे चारों तरफ एक ऐसी दीवार उभे रही यरीहो के अंदर रहने वाले लोग અને यरीहो के अंदर जो रोहणिया जे छे वो सोचते थे અને જે सोचता હતા हमको कोई छूने वाला है नहीं, અને આમો કાજે કોઈ છીમણ્યો નહીં હોય इसीलिए वो बेफिक्र जिंदगी जीते थे। કોરે જે બેફિકર मतलब છે जिंदगी जीवता હતા लेकिन जब इस्राएल लोगों को यरीहो पार होकर कनान के अंदर जाना पड़ा, इस्राएली माणसो काजे यरीहो पार करी कनान में जानो तो परमेश्वर ने रास्ता बताया, परमेश्वर तेनो का रास्ता दिखाड़ियो परमेश्वर ने तरीका बताया परमेश्वर तरीको दिखाड़ियो और उस यरीहो नगर को परमेश्वर ने उनके हाथ में लेकर आने के लिए उनको मदद किया। એને यरीहो नगर काजे परमेश्वर तेनो हाथમાં करने करता मदद करियो समस्या उसमें नहीं है, समस्या तेरे में नहीं है समस्या क्या है? समस्या काई छे यरीहो अपने मुट्ठी में आने के बाद અને यरीहो जो છે આપણે જે મુઠ્ઠીમાં આવણ के बाद थोड़े आगे जाने का समय અને થોડો આગો જાણે समय आई करके एक नगर आता है। आई करके एक जो नगर आवतो बाइबल बताता है बाइबल देखाड़े वो छोटा सा नगर है, અને जो नानो शहर छे इसलिए एरन करे इस्राएल लोग और यहोशू ने एक निर्णय लिया, ने इस्राएली माणसाने यहोशू एक निर्णय लेदा हम तो यरीहो को जीत लिया, हम तो यरीहो का जीत लेदा इसलिए हेरेड करे आई नगर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आई जी नगर सामने कोई मोटी बात नहीं है इसमें बहुत कम लोग रहते हैं, तेरे में घणा कोमता माणस रहे इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है कोरी बाइबल में से लिखल छे कम से कम 3000 लोग जाकर उसमें हम उसको अपने आप मुट्ठी में कर सकते हैं। कम से कम 3000 माणस काम जान मुट्ठी में कर सकला
लेकिन बाइबल ऐसा आगे बताता है, बाकुन बाइबल को ओसी देखाड़े जब ये लोग आगे जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तो त्यार होगा जाय लड़ाई करने ये करता छोटी से गांव से पराजित हो जाते हैं। અને નાના गांव में कथा चिकाई तो हार जाए। पराजित होने के बाद अभी रोना चालू करते અને हारने के बाद चौथे रणने चालू कर दे। हैं। यहोशू परमेश्वर सवाल करता है, अरे यहोशू परमेश्वर सवाल करे ये कैसे हुआ है, ये कैसा है ये क्यों हुआ है, ये कहाँ है हम यरीहो को जीत लिया अब यरिया का जीत लेकिन लेगा आई नगर के सामने हम हार गया है, लेकिन अब इन्हें आए नगर सामने अब हार गया। क्यों ये परेशानी आया? ये कहाँ ये परेशानी अभी क्योंकि यहोशू परमेश्वर का मर्जी को नहीं पूछा, कहा कि यहोशू परमेश्वर मर्जी का जे नहीं उल्खियो उसने अपना समझ का सहारे में चला। અને જો તેરો સહોદર સહારા પર ચાલ્યો। लेकिन बाइबल कहता है बाकुन बाइबल को है जब परमेश्वर से उसने सवाल किया जो परमेश्वर से सवाल करियो तो परमेश्वर उनके हारने का जो कारण है उनको बता दिया। અને પરમેશ્વર જો હારને કારણ देखा नाखियो। कहने का मतलब ये है, कहने मतलब यह છે जब मनुष्य अपने समझ के सहारे में चलता है અત્યારે માણસ આપણા સહોદર સહારામાં ચાલે वो शत्रु के सामने गिर जाता है। शत्रु सामने दुश्मन सामने गिर जाए। जब विश्वासी अपने समाज के सहारे में चलता है अगर विश्वास से अपना सहोदर सहारा पर चाले वो शैतान के हाथ सामने गिर जाता है। अगर शैतान सामने गिर जाए। अब जितने पादरी लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो तेरा पास्टर बस रहा मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं तीनों का एक सवाल पूछो। जब ऐसा एक बड़ा टेंट लगा हुआ मीटिंग के बारे में आपको प्रचार करने के लिए मौका मिलता है, એને ઓસો મોટો ટેન્ટ લગાને બીચમાં એક પ્રચાર કરવાનો મોકો જોડે शायद आप सोचते हैं સાહેબ તમે વિચાર કરે बड़ा मीटिंग है, મોટી મીટિંગ છે बड़े तैयारी के साथ जाना है। અને વારું તૈયારી કે સજાનો છે हफ्ता वाला मीटिंग में अगर बुलाएंगे तो અને હપ્તાવાળી મીટિંગમાં બોલાવશે તી क्या वो तैयारी रहता है? वो तैयारी है क्या आपके अंदर? કાયची તૈયારી છે કે તમારા અંદર? अरे छोटा मीटिंग हफ्ता वाली चलता है, નાની મીટિંગ હપ્તાવાળી ચાલે। मेरे जीवन में कई बार हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। મારા જીવનમાં કઈ વાર સહયોગ કરીને દેખાડ્યો। हमारे दिमाग में हमेशा हम बड़े बातों के लिए, बड़े बात के लिए बड़ी योजना बनाते हैं, અને આવું અમારા દિમાગમાં મોટી વાતોની યોજના બનાવતા રહે। लेकिन जब छोटी बात हमारे सामने आता है અને નાની વાત અમારે સામે આવે तब हम सोचते हैं ये तो चलता है, તો અત્યારે અમે સોચે કે એ તો ચાલે ये तो अपने समझ के सहारे से एडजस्ट करके चले जाएंगे। અને આપણા સબદર સહારા से हम सब चाल लाल लेकिन बाइबल कहता है भगवान बाइबल को है यह तो ऐसे ही अपने समाज के सहारे में चला नहीं यहोशू अपना सबદર સહારામાં ચાલ્યો और उसने बड़े नगर को तो जीत लिया, એને જો મોટલા નગર શહેર કાલે જીત લીધું लेकिन બાકી छोटा नगर के सामने हारना पड़ा। એને નાના જો શહેર સાથે જો હારना और પડ્યો। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है आज परमेश्वर वचन हमरे सी को है ये नया साल में ને નવલા तुम સાલોમાં बड़ा छोटा नहीं देखना, તું નાનો મોટો નહીં દેખજો भले बड़ा हो छोटा हो, ભલે મોટો હોય નાનો हो भले समस्या बड़ा हो समस्या छोटा हो, चाहे समस्या मोटी हो या तो नहीं हो अपने समाज के सहारे में नहीं चलना, अपना समुद्र सहारा पर नहीं चलना लेकिन हमेशा परमेश्वर को भरोसा करके आगे बढ़ना। लेकिन हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा में के लगा पड़ो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर एक विश्वासी को नहीं तो कोई व्यक्ति को बड़ा एक दुष्ट में पकड़ा है अगर खुदा विश्वासी का जे अगर असे मटली दुष्टात्मा को धर रही थी और अगर कोई पास्टर को प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, अगर खुद पास्टर को प्रार्थना करने बुलाओ से क्या सोच के जाते हैं? અને કાઈ સોચીને જાય थोड़ा घर से अच्छा प्रार्थना करके निकलते हैं। थोड़ा घर का वारू प्रार्थना करे निकले क्या प्रार्थना रहता है? काई प्रार्थना रहे प्रभु प्रभु कम से कम दुष्टात्मा तो निकलना चाहिए, दुष्टात्मा आते निकलना जुए नहीं तो नीते आप तो बदनाम हो गए होंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा। तू भी बदनाम है ये भी बदनाम है नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? नीते मार से काय कौन से पास्टर के हाथ में पावर नहीं है, पास्टर भी तेरे जो पावर नहीं है शक्ति नहीं है इसीलिए અને હરીર કરી अपना इज्जत बचाने के लिए અને આપણા इज्जत बचाने जब करता दुष्टात्मा के सामने खड़ा होने का समय आता है दुष्टात्मा सामने उभरने टेम आवे अच्छा तैयारी के साथ जाते हैं, અને વાળું તૈયારી के साथ जाए लेकिन अगर किसी को सिरदर्द का प्रार्थना आता है અને ખુદા જો મુંડકો દુખને प्रार्थना करे तो आप कैसे प्रार्थना करते तो त्यार को शिव प्रार्थना हैं? मैं करे विश्वासी से पूछता हूँ, मैं विश्वासी से पूछो जब बड़ा मीटिंग के बारे में आप सुनते हैं, जैसा तुम मोटी मीटिंग में मारा सब हो जैसे खुशी जैसे आनंद जैसे तैयारी के साथ आते हैं, जैसा खुशी आनंद तैयारी के साथ तुम आओ ये हफ्ता वाला मीटिंग में उसी खुशी के साथ आते हैं क्या? कई हफ्ता वाली मीटिंग में तेरी खुशी के साथ तैयारी के साथ आओ गए आते हो क्या? आओ गए तुम आखा जीवित लाशे की सब जीवित रहे कि थोड़ा दांत दिखाया करो तो अच्छा लगेगा कि नहीं? थोड़ा हंसता भी रहो दांत भी दिखाई थी वारू देख वारू रहे मुझे मालूम है सब लोग दातुन करते हैं, मालूम है,
वैसे मालूम से आखा दातुन करे इसलिए आपका जो मुंह है बदबू नहीं देगा, करे तुम्हारा मुंह में तो असर कई जो कई असर गुनाह ही नहीं बहुत इसलिए बुनिया अपना दांत दिखा के बैठना। करे तुम मेरा दांत का भी देखाड़ी बोल जो हंसता रहो जो हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है, परमेश्वर उस नाम का जो कहने चाहे शायद 2020 तक तुम बड़े बात के लिए बड़े तैयारी के साथ गया होगा। 2020 में तुम मोटी बातों तैयारी के साथ तुम गया से, 2021 में परमेश्वर हमसे ये देखना चाहता है, लेकिन 2021 में परमेश्वर हमने से यह देखना चाहे कि हम चाहे बड़ा मीटिंग हो छोटा मीटिंग हो, हम चाहे नानी मीटिंग या मोटी मीटिंग हो, चाहे बड़े परेशानी हो छोटा परेशानी हो, चाहे मोटी परेशानी है या नानी परेशानी है, अपने समझ में नहीं चलना, अपनी समझ मानी चलना है। क्या करना पड़ेगा? काय करना पड़से? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़से। हालेलुया 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तो अपने समझ के सहारे में नहीं जाना। परमेश्वर वचन कहने बाद है कि अपना तुम्हारा समझन सहारे तुम झुड़ी चलता। सबके अंदर समझने का बुद्धि है कि सब अंदर समझन बुद्धि छे कि अक्कल छे कि नहीं है? सब अंदर समझन अक्कल छे कि जय हिंद बोल रहा है कि हाँ, मेरे को ऐसा जय हिंद करके ऐसा लग रहा है। ये समझ कहां से आता है? ये समझ कहाँ होती है? बाजार में मिलता है क्या? ये कहीं हटो में जोड़े गए ऊपर से आता है, टेंट के ऊपर से कि नीचे से? टेंट ऊपर को था कि नीचे को था? ऊपर से मतलब कितना दूर तक ऊपर से? ऊपर मतलब कदर ऊंचे को था? सब लोग बोलते ऊपर वाला, अभी तक कोई नहीं देखा ऊपर वाला कि नहीं? सब कहे ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाला आज तक कोई देखे नहीं। सही समझ हमको कहां से मिलता है? सही जो समझ हमको जो काम होती जोड़े परमेश्वर का वचन सही समझ पाने वाला व्यक्ति को क्या कहता है? परमेश्वर वचन सही समझ पाने का जो काय को है? नीति वचन 3:13 में लिखा है, नीति वचन 3:13 में लिखा है क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य जो मानुष जो बुद्धि पाए, जो अक्कल पाए, और वो मनुष्य जो मानुष जो समझ प्राप्त करे, समाज का जो हाथ करे। हालेलुया 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 हालेलुया। नया साल में परमेश्वर हमको समझ हासिल करने वाला विश्वासी करके देखना चाहता है। नौला साल में परमेश्वर हमका जो समझ का जो हासिल करने देखने चाहे, हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु ये नया साल में यह नौला साल में सही समझने का एक बुद्धि दे दे, मैं सब सही समझने अक्कल दे। आज तक हमने क्या प्रार्थना किया? आज तक हम काय प्रार्थना करिया? आशीष के बारे में। आशीष के बारे में। पास्टर का बेटा आशीष नहीं है, पास्टर पीरे आशीष नहीं। आपको मालूम है कौन सी आशीष है? तुम मालूम से कि कहानी आशीष है। हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 9:10 में एक और बात लिखी नीति गया है, वचन 9:10 में एक बात वो लिखा है, यहोवा का भय मानना एने परमेश्वर जो भीख मानना बुद्धि का आरंभ है, एने जो बुद्धि जो शुरुआत है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ। एने परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा यही है परमेश्वर मर्जी ये है कि हम अपने समझ में नहीं चलना है, एने आम हमरा समझ मानी चलना है, सही समझ को हासिल करना है। एने सही समझ का जो हासिल करना है, क्योंकि कहा कि बुद्धिमान वही होता है, एने ओकर वो जो कमाए आशीष पाया हो वही व्यक्ति है, एने जो आशीष पाने वाला युद्ध व्यक्ति को है, जो समाज को प्राप्त करता है, जो समाज का जो प्राप्त करे। इसीलिए बाइबल कहता है, एने बाइबल को है तू अपने समाज का सहारा ना लेना, एने तू तारा समझ सहारा झुड़ी ले, क्योंकि अपने समाज में चलने के द्वारा कहा कि तारा समझ में चलने के द्वारा तो अब्राहम के समान गिरने की संभावना है, अब्राहम जो सुतो नेचु गिरने संभव, यहोशू के समान तू पराजित होने का संभावना है, यहोशू के समान तू हारने चांस है। आगे क्या बोल रहे परमेश्वर का वचन? और को काई को है प्रभु वचन, वरन संपूर्ण मन से एने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। मेरा सवाल ये, मारा सवाल यह है, क्यों आपको और मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए? एने कहा तुमको ने हमको जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जो है।
कितने विश्वासी ईमानदार से बोल सकता है मैं तो प्रभु को भरोसा करके चलता है। इन्हें कतरा विश्वासी ईमानदारी से कह सके कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा में किन विश्वास के साथ चलो। ईमानदार से बोल सकते हैं। ईमानदारी के साथ कोई सकता। कितना पास्टर जो बोल सकते हैं मैं सही में प्रभु को भरोसा करके सेवकाई करता है। इन्हें कतरा पास्टर कोई सकता कि मैं सही में प्रभु पर भरोसा में किन चाल सका। हाथ उठा सकते हैं। हाथ ऊंचा कर सकता है। मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल से हाथ ऊंचा करना। हमको तो भरोसा की बात आता है तो खेती बाड़ी दिखाई देता है। हमको भरोसा आदा है खेती तो वाली देखा है। गाय बैल बकरी दिखाई देता है। ना गाय बैल बुकड़ा देखा है। पास्टर की बोलेंगे तो पास्टर के बारे में बोलेंगे तो पास्टर वाला में कौन सी चंदा का बकेट दिखाई देता है कि नहीं? चंदन जो पहली देखा से अगर ज्यादा डाला गया है ज्यादा दान डाल देता पूरा वर्ष ज्यादा है। पूरा भरसू ज्यादा से अगर कम डाला गया है कम नाक में क्या वर्षों कम है। भरसू कम से और एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। वही इंतजार करना पड़े। बाइबल कह रहा है बाइबल को है तू अपने समाज के सहारा में नहीं चलना, तू अपना समाज सहारा में झोली चाले, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना। बाबुल परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर जी। आप करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तुम भरोसा करे कि नहीं करे मैं नहीं मालूम, लेकिन मेरा सवाल ये है लेकिन हमारा सवाल एक है क्यों हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए? हाँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। भाई लोग बोलेंगे कि ऐश कहो से कहा भरोसा करना चाहिए प्रभु के ऊपर। कोई सकता है कुछ लोग बोलेंगे हमको क्या मालूम, पास्टर लोग सिखाते हैं हम बोलते रहते हैं कि नहीं? थोड़ा ऐसा सोचता से कि पास्टर कोई तरह करें तो हम भी भरोसा में किन चलता रहा ऐसा सोचता से। क्यों परमेश्वर को भरोसा करके चलना? कहा परमेश्वर के ऊपर भरोसा राखी चलना चाहिए। अच्छा भरोसा क्या है मालूम है क्या? भरोसा काय छे जो तुम मालूम छे, विश्वास काय को है। ये राठौर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं उड़िया में प्रचार करूंगा। राठौर नहीं समझ में आ रहा है उड़िया भाषा में। अब हिंदी समझ में आ रहा तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। हिंदी समझी रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हाँ समझ में नहीं आता चाल से। राठौर तो बोले हमें जवाब तो देना चाहिए। लेकिन जो राठौर बोले तीन ते माते तुम्हें कोई शब्द बोलना जो है। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब एक ही है ना तुम कहीं भी नहीं कहते मतलब एक कुछ है। जल्दी बैठ जाओ। छाटा मामर बढ़ जाओ। मैं भी जल्दी बैठ जाऊंगा। मामर बढ़ जाओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहने बज रहा है संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। संपूर्ण यानी पूरा मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। क्यों एक विश्वासी को, क्यों एक इंसान को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है? अरे कहा एक विश्वासी या एक इंसान का जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जो है। एक प्रभु के दास के बारे में गवाही सुन रहा था। एक प्रभु दासन वार में गवाही में संभलतो तो बेन्नी प्रसाद करके वो बेंगलोर में रहता है। बेन्नी प्रसाद करें जो बेंगलोर में रहा है। वो अच्छा गिटार बजाने वाला। आवाज मत करो। अच्छा एक गिटार बजाने वाला। हाँ एक बार गिटार बजाने है, तू बार गिटार बजाने है। पढ़ाई में बहुत 10वीं फेल है। एने पढ़ाई में जो 10वीं फेल छे, लेकिन पूरे दुनिया घूमने में 1 नंबर व्यक्ति है। मगर पूरी दुनिया में फिरने जो 1 नंबर रहती है। उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ा है। तेरो रिकॉर्ड हम तो खुद तुड़िया नहीं। कम दिन में पूरे दुनिया उसने घूम लिया। ने थोड़ा दहड़ा में पूरी दुनिया फिर ले दो। उसने गवाही दिया। ने चुप गवाही दे दो। जब लोग उनको गिटार बजाने के लिए अलग अलग बड़े प्रोग्राम में देश देश में बुलाए, ने मानसा दिलाए गिटार बजाने करता मोटा मोटा कार्यक्रम ने सब जगह बुलाया। अच्छा पैसा भी उसको मिल गया। ने वारू पैसा भी जोड़िया। कई लाखों पैसा उसके खाते में आ गया। ने कई लाखों रुपए तेरे खत्म आई गया। तो एक दिन उसने प्रार्थना में बैठा। एक दाड़ू प्रार्थना में बसियो। प्रभु ने हमको कहा, प्रभु तिना को तेरा जितना पैसा खाते में है, तेरा तारा जोतरा पैसा खाता में छे, सब पैसा निकाल देना। एने सब पैसा तू निकाल ले। एक घर बनाना। एने घर बना छे और उस घर में क्या करना? तिना घर में काय कर छे, जितने लोग आएंगे जोतरा मानसा से सबको फ्री में चाय पिलाना। एने तीनों का सब फ्री में चाय पिलाना। और जितने लोग चाय पीने के लिए आएंगे जोतरा मानसा साथ में आवसे सबको सुसमाचार सुनाना। एने तीनों सब तू सुसमाचार सुनावसे। कई लाख उसके खाते में हो तो नहीं बताया। अने कोता लाख से जो तेरे खाता में नहीं दिखाड़ियो। लेकिन उसका बिल्डिंग मैंने देखा। लेकिन तेरो बिल्डिंग में देखियो वो लाखों की बिल्डिंग नहीं।
एनाची लाखों बिल्डिंग नहीं वो है करोड़ों का बिल्डिंग। एनाची करोड़ों बिल्डिंग होते अगर परमेश्वर ये बात आपसे आज कहेगा तो क्या करेंगे? आणि परमेश्वर आज ये बात तुम काय कहती तुम काय कहो क्या करेंगे? तुम काय करशो परमेश्वर कहेगा परमेश्वर कहो से तुम्हारे पास जितना गाय बैल है तुम्हारे जो दोतरा गाय बोल छे ये सब बेच देना ये सब तुम वेच देजो और परमेश्वर का सेवकाई के लिए दे देना। અને પરમેશ્વર સેવા જોગો तुम आप देजो ऐसे करने के लिए कोई तैयार है क्या? ऐसा करने को तैयार से गाय मीटिंग ही छोड़ देंगे कि नहीं? मीटिंग छोड़ दे होगा तो यीशु को भी छोड़ देंगे, चाहे तो यीशु भी छोड़ दे यीशु भी छोड़ देंगे, मीटिंग को भी छोड़ देंगे। यीशु भी छोड़ दे मीटिंग भी छोड़ दे बोलेंगे मेरा गाय बैल ही जिंदाबाद है અને કોસે મારો ગાય बैल जिंदाबाद। लेकिन उस प्रभु का दास ने लेकिन जो प्रभु दास वो सारे पैसा से एक बिल्डिंग बनाया ने तेना 100 पैसा से बिल्डिंग बनायो और जितने लोग आज वहाँ चाय पीने के लिए आते हैं जोतरा मानस तेना बिल्डिंग में घर में चाह पीने आवे वहाँ के मेरा पास्टर को उसने रखा है, उस पास्टर लोग को उस बिल्डिंग में रखा એને है। તેના बिल्डिंग में थोड़ा पास्टर राख लेक में क्यों वो पास्टर लोग चाय लेकर देते हैं એને पास्टर जे चाह पियाड़े और उनको सुसमाचार सुनाते हैं। એને तीनों का जे वचन संभळावे उसने एक गवाही दिया, એને चो गवाही दे दो मैं परमेश्वर का सेवका एक खाली से निकला था। मैं परमेश्वर सेवा में खाली से निकलियो कुछ समय के बाद એને થોડા દાડા બાદ परमेश्वर मेरे खाते में कई लाखों रुपए डाल दिया। परमेश्वर मारा खाता में कई लाख रुपए डाल दो लेकिन वही परमेश्वर मुझसे कहा અને चू परमेश्वर ने से कहियो जितना तेरे खाते में सबको निकाल देना અને जोतरा तारा खाता में से सब तू निकाल दे और मुझे भरोसा करके चल। એને तू मार पर भरोसा लेकिन चल हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया भरोसा का मतलब ये है અને ભરોસાનો मतलब ये છે हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो हमरा जो चाहे છે या नहीं હોય हमेशा प्रभु की ओर देखकर અને चलना। हमेशा આપણે प्रभु तरफ देखी ચાલનો लेकिन हमारा भरोसा आज क्या है? लेकिन हमरो भरोसा आज काय છે अगर चर्च बिल्डिंग बन गया, એને ચર્ચ બિલ્ડિંગ બન ગયો हम बोलते हैं चर्च बिल्डिंग है तो मेरा भरोसा। એને ચર્ચ બિલ્ડિંગ છે તે મારો ભરોસો છે अगर सस्ता तनख्वाह अच्छा मिलता है એને સસ્તા से असर काय શેરી જડે વારું जब तक चलेगा तब तक बोलते हैं मेरा भरोसा अकाउंट में। તો ત્યાં તો ચાલશે તો ત્યારે મારા ખાતામાં છે आपका भरोसा कहाँ मुझे नहीं मालूम, અને તમારો ભરોસો કાં છે ચમ મસીને વાળો मेरा भरोसा तो परमेश्वर के ऊपर है। મારો ભરોસો તો પ્રભુ के ऊपर છે हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये बात कह रहा है? मैं कहा ये बात कहने बाज रही हूँ 2 महीना पहले मैं उड़ीसा गया 2 महीना पहले मैं उड़ीसा गयो मेरा परिवार को लेकर आने के लिए। मारा परिवार का लिए आने पड़ता आने से 2 दिन पहले અને આણે સુધી દાડા પહેલ मैं कई जगह में ये गवाही दिया। मैं कई जगह में गवाही दे दूं मेरा जो ससुराल है मारा जो सासरेवाला છે उसने मेरे को एक सवाल किया, એને છે મારે से एक सवाल કર્યા तुझे कितना लाख रुपया चाहिए? એને तुसे कोतरा लाख रुपया जुए मैंने पूछा क्या करने के लिए? અને मैं કહ્યું कि काय करने बोला मध्य प्रदेश नहीं जाना मध्य प्रदेश में जू जाए तो उड़ीसा में कुछ भी कर लेना, ने तू उड़ीसा में काय भी करे करजे जितना भी लाख तू बोलेगा हम देने के लिए तैयार। जोतरा भी लाख तू कोई में आपण हम आपण तैयार छे अगर यही ऑफर आपको मिलेगा तो क्या करेंगे? मौका मिलेगा तो અને ઓસરો મોકો तुमुक जोरसे तुम काय करशो हाँ? मौका देकर छक्का लगाएंगे कि नहीं? અને तुम ते मोको देखी छक्को लगड़ देसे मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया मैं भी विचार में पड़ गई क्योंकि मेरे खाते में तो 1000 भी नहीं बचता है महीना खत्म होते होते। मारा खाता में तो 1000 भी नहीं वाचे मानो खत्म होता है अभी लाखों की बात आ गया અને मी लाखों बात आई गई और घर में रहने की बात आ गया। અને घर में रहने बात आई गई थोड़ा सोचा, અને થોડો सोच्યું एक बात मैंने कहा, एक बात मैं કહ્યું केवल उतना ही नहीं, केवल ओतरो नहीं उनका जो नौकरी है, અને तीनरी जी नौकरी છે उनका जो पेंशन है, तीनरो जो पेंशन છે वो सब कुछ मेरे पत्नी के नाम पे करने के लिए वादा किया। અને सब कुछ जो तेरे पास्टर ने तरफ करने सोचा तो बैठ के खाने के लिए कोई दिक्कत है क्या? अभी અને बहुत सतत है बोटी खाने को दिक्कत છે काई लाखों रुपया हाथ में मिल रहा है लाखों रुपए जो नहीं बज रहा और नौकरी नहीं करते हुए पैसा एक खाते में आ रहा है। नौकरी नहीं कर रहे ते भी पैसे खत्म आ रहा मैंने एक ही बात बोला, मैं एक ही बात कहूं जिंदगी में आज तक मैंने लाखों रुपया देखा हुआ है અને जिंदगी में मैं आज तक लाखों रुपए देख रही हूँ लेकिन करोड़ों नहीं देखा, करोड़ों रुपया नहीं देखा। करोड़ों रुपया नहीं देखियो मैंने एक बात कहा, मैं एक बात कहूं लाखों की जगह तुम करोड़ों भी अगर मेरे सामने रखोगे लाखों जगह पर करोड़ों रुपया भी मैं दे जगह पर मैं तो मध्य प्रदेश ही जाऊंगा। मैं मध्य प्रदेश में जाइश हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर वचन कहे अपनी समझ का सहारा ना लेना अपना समझन सहारो जो नहीं लेता लेकिन परमेश्वर पर पूरी मन से भरोसा करना।
बाकुन परमेश्वर के ऊपर पूरा मानसा भरोसा रखजो। क्यों परमेश्वर को भरोसा करना? कहाँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छे? क्योंकि बाइबल कहता है ताकि बाइबल कहे हम जितने अपने बारे में जानते हैं, जोत्रा हम अपना बारे में जान जे, हमारे से अच्छा परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। हमरे से वारु परमेश्वर हमरे बारे में जाने। हम जितना अपना परिवार के बारे में जानते हैं, हम जोत्रा हमारा परिवार बारे में जान जे, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा परमेश्वर आपके परिवार के बारे में जानता है। तेरे से कई गुना परमेश्वर अपना परिवार बारे में जाने। अब जितना आपकी कलीसिया के बारे में जानते हैं, जोत्रा तुम अपनी कलीसिया बारे में जाने, परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा आपकी कलीसिया के बारे में जानता है। परमेश्वर तेरे से ज्यादा कई गुना अपना कलीसिया बारे में जाने। अब जितना अपना भविष्य के बारे में जानते हैं, जोत्रा अपना भविष्य बारे में अपन जान जे, उसके कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपका भविष्य के बारे में जानता है। तेरा कई गुना परमेश्वर अपना भविष्य बारे में जाने। इसलिए बाइबल कहता है बाइबल को है जो कोई परमेश्वर को भरोसा करके चलता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करने चाले, उसका चेहरा कभी काला नहीं होता है। तेरा चेहरा को भी काला नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में जितने लोग परमेश्वर को भरोसा किया, बाइबल में जो से प्रभु के ऊपर भरोसा किया, भले कुछ समय के लिए दुख में तकलीफ में गया, थोड़ा समय में से तकलीफ तो गया, लेकिन उनका जिंदगी का जो आखिरी समय है, लेकिन तीनों जिंदगी जो आखिरी समय है, वो तो बहुत महिमा उनको मिला है ना। तीनों का घणो महिमा जोड़ी, बहुत आदर उनको मिला है। तीनों घणो आदर जोड़ियो। आपका जीवन में अगर वही जिंदगी पाना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन में ची जिंदगी तुम प्राप्त करना चाहते बाइबल कहता है, बाइबल को है ये नया साल में ये ना 9 साल तुम अपने समाज का सहारा को छोड़ दो, अरे तुम अपना समाधान सहारा छोड़ दो, पूरी तरह परमेश्वर को भरोसा लगाओ। पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। क्यों भरोसा करना है? कहाँ भरोसा करना है? क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा जानता है। कहा कि तुम्हारे बारे में परमेश्वर वारू जाने। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात क्यों हमें परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए? कहाँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ संभव है। कहा कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम शिक्षा तो देते हैं, हम शिक्षा तो आपसे, हम शिक्षा तो सुनते हैं, हम शिक्षा तो समझ लेकिन जब समस्या हमारे सामने आता है, लेकिन तो समस्या हमारे सामने हम आवे, चिंतित हो जाते हैं, हम चिंता में जाते। बाइबल कहता है, बाइबल को है हमारा परमेश्वर, हमरो परमेश्वर उसने 5 रोटी से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। 5 रोटी से 5000 से भी ज्यादा मानसों का खाना खवाड़ियो। क्या परमेश्वर आज कर सकता है? काय परमेश्वर आज कर सके? कर सकता है क्या? परमेश्वर कर सकेगा ऐसा? परमेश्वर तो करेगा, सही बात है, परमेश्वर तो कर से बात है, लेकिन आपका जिंदगी में उस परिस्थिति में जाना पड़ेगा, तभी तो करेगा। तुम्हारा जिंदगी में तीन परिस्थिति में जाना पड़ से तो तैयार कर से। अगर एलिया को कौवा के द्वारा मांस खाना है, रोटी खाना है, यानी एलिया का जे इन हड़गवा द्वारा मांस खाना छथी, तो उसको नदी में जाकर बैठना तो पड़ेगा। तीना का जे नंदी में जानते बैठना पड़ से। आज का विश्वासी कैसा है? आजुन विश्वासी कोसा छे, आज का पास्टर कैसा है? आजुन पास्टर कोसा छे। हमको समस्या नहीं आना चाहिए, अमुक समस्या नहीं आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन चमत्कार होना लेकिन चाहिए। चमत्कार होना चाहिए। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। अगर चमत्कार दिखना है, अगर चमत्कार देखना है, अगर परमेश्वर के काम को देखना है, परमेश्वर काम देखना है, तो तुम्हारा जिंदगी में, तुम्हारा जीवन में उसी हालत में जाना पड़ेगा, तीन हालत में जाना पड़ेगा, जहाँ आप परमेश्वर को काम करने के लिए मौका मिलेगा, जहाँ परमेश्वर का ये काम करना मौका जड़ से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पास घर है, हमारे पास खेती बाड़ी है, हमारे जो घर छे, हमारे जो खेती बाड़ी छे, हमारे पास कमाई है, हमारे जो कमाई छे, और हम आज चमत्कार के पीछे भाग रहा है। आज हम चमत्कार पूछो जाजे। परमेश्वर आज भी कर सकता है, परमेश्वर आज भी कर सके, लेकिन जब जरूरत होता है तभी करता है। तो त्यार जरूरत है तीत प्रभु करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को क्यों भरोसा करना है? परमेश्वर के ऊपर कहाँ भरोसा करना चाहिए? पहली बात, वो हमारे से ज्यादा अच्छा हमारे बारे में जानता है। जो हमारे से ज्यादा हमारे बारे वारू से वारू जाने। दूसरी बात, परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर हाथ में सब कुछ संभव है, सब कहीं संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर को मालूम है परमेश्वर का जो मालूम छे उसको क्या करना है, तीना का जो काय करना छे। हम बहुत सारे लोग हमारा भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, यानी आमो घना छोटा हमारा भविष्य बारे में हम चिंता करता रहे, और बहुत सारे लोग बच्चों का पढ़ाई के बारे में चिंता करते हैं, घना छोटा तो पीढ़े बारे में पढ़े बारे में चिंता करता और रहे। बहुत सारे लोग उनका बेटा बेटी का शादी के बारे में चिंता करते हैं। घना ढेर करते ऐसा शादी बारे में चिंता करता रहे। चिंता तो करना चाहिए, चिंता तो करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलो, चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इंडिया में है कि पाकिस्तान में है?
ભારતમાં છે કે પાકિસ્તાનમાં છે? अभी थोड़ा थोड़ा दांत दिखा रहा है। એમી થોડાક દાંત દેખાય. बाइबल क्या कहता है? બાઇબલ કાંઈ કહે? तुम्हारे सारे चिंता આ તમારી સારી ચિંતા कहाँ छोड़ना है? કાં છોડના છે? गाइबल के ऊपर, બાઇબલ के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको दुनिया में भेजा है, अगर परमेश्वर तुमका जो दुनिया में मोकलते, अगर परमेश्वर तुम्हारी परिवार में बेटा बेटी दिया है, परमेश्वर तुम्हारा परिवार में पूरा पारी आप रहती, वो परमेश्वर आपका बेटा बेटी का भविष्य भी करना जानता है। जो परमेश्वर तुम्हारा पूरा पारी भविष्य बढ़ाने भी जाने। परमेश्वर अगर तुम्हारा परिवार में जवान बेटा बेटी दिया है, परमेश्वर तुम्हारा परिवार में जवान पूरा पारी आप रही हो, उनके लिए जीवन साथी का चाहिए वो प्रभु भी जानता है। तीनों का जीवन साथी जो 24 प्रभु जाने, और उनके समय के अनुसार परमेश्वर को दिलाता है। तीनों समय के अनुसार परमेश्वर तीनों का जे आप है। हालेलुया। 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 इसीलिए बाइबल कहता है, एरन कोरी बाइबल को है, क्यों परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए? कहा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा करता है। कहा कि जो हमरे जो कुछ घणो वारू करे। चौथी बात, चौथी बात, क्यों हम परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए? कहा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है, कहा कि परमेश्वर जो कहीं भी करे वो अच्छा ही करता है, जो वारुत करे। हालेलुया। 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 हम जो भी करने के लिए कोशिश करते हैं, अरे आमू जो कहीं करने आमू कोशिश कर जे, वो तो गड़बड़ी हो जाता है। जो तो गड़बड़ी हो जाए। अब्राहम ने कोशिश किया अपना वंश बढ़ाने के लिए, अब्राहम जो तेरा वंश बढ़ाने की कोशिश करी, हजरा को शादी कर लिया, हजरा साथ शादी कर ले दो, इस्माइल पैदा हो गया, इस्माइल जो पैदा है जो खुशी हो गया, जो खुश है जो, लेकिन आज वही समस्या उनके लिए खड़ा रह गया। बाकुन आज समस्या तेरा जो खड़े ही गई, लेकिन परमेश्वर जो किया, लेकिन जो परमेश्वर जो करियो, तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही करता है। जो परमेश्वर हमारे वारू से वारू करे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरी बात 6 आयत में लिखा है, 6 आयत में लिखलो छे, उसी को स्मरण करके शाम सब काम करना। इन्हें तीनात का जो परमेश्वर का जो फॉर्म करे ना अपना सब काम करना। पहली बात क्या बोला? पहली बात क्या कहो? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, ना अपनी समझन सहारा नहीं लेना। दूसरी बात क्या कहा? दूसरी बात क्या कहो? संपूर्ण पूरा मन से परमेश्वर को भरोसा करना। अरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। तीसरी बात उसी को स्मरण करके परमेश्वर का जब फॉर्म करे सब काम करना, इन्हें सब काम करना। लेकिन इंग्रजी बाइबल में ऐसे लिखा है, इंग्रजी बाइबल में ऐसे लिखा है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, तुम्हारी जो मार्ग है, तुम्हारी जी वाट है, वो परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना। अरे परमेश्वर हाथ में सब देना। हिंदी में लिखा है परमेश्वर को याद करके काम करना, हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर का जब फॉर्म करे काम करना। लेकिन इंग्रजी में लिखा है, लेकिन जो अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, तुम जिस रास्ते में चलते हो, तुम जीने वाले तुम चल से, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना। जो सब काम प्रभु हाथ में सब देना। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग आपका जीवन की सारी बातें प्रभु को सौंप दिया। आज कतरा जना अपना जीवन आखिरी बात प्रभु हाथ में सौंप देता। तो एक भाई के बारे में गवाही सुन रहा था, एक भाषा बारे में सुना तो उसने गवाही दिया, गवाही दे दो, मेरे जो खेती है, मारी जी खेती छे, मेरी खेती की इस तरफ उस तरफ चारों तरफ खेती का सारे फसल नाश हो गया। हमारा जो खेती है इंकुर भी जो खेतन चारों तरफ आखो नष्ट हो जो खत्म हो गया। मेरा खेती भी खास मतलब फसल जो है वो भी सारा मतलब नाश होने वाला था। हमारा खेती फसल में असी नाश आने हती, लेकिन मैंने प्रार्थना किया, लेकिन मैं प्रार्थना करियो फसल बहुत आ गया। एने जो फसल है तो कमाई है तो घणो हारो हो गई। और दूसरी बात वो क्या बोला है? दूसरी बात चुकाई करियो, उसका खेती के चारों तरफ जो खेती है, तेरा खेतन जो चारों तरफ की खेती छे, वो भी विश्वासी का ही खेती है, नचीवी विश्वासी की खेती छे। तो दूसरे विश्वासी का फसल खराब हो गया, ने तीसरा विश्वासी जो कमाई फसल जो खराब हो गई। लेकिन मैंने प्रार्थना किया तो, लेकिन मैं प्रार्थना करी थी मेरा खेती का मारा हुआ फसल जिंदा हो गया। हमारा खेती जो मरली फसल से जीवते हो गए। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सके। मारा हुआ इंसान को अगर परमेश्वर जिला सकता है, मरला मानस का जो परमेश्वर जीवा सके, तो आपका मारा हुआ फसल को जिंदा कर सकता है। तुम्हारा जो मरली फसल का जो जीवा सके, कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सके कि नहीं कर सके। उसका गवाही मेरे को अच्छा लगा। तेरी गवाही में से गौर लगे।
ठीक है, उसका जिंदगी को देखा, मैं तेरा जिंदगी देखियो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं से वारू नहीं लगे मुंह से कह रहा है परमेश्वर चमत्कार किया है, ने मुंह से कोई की परमेश्वर चमत्कार करियो वो गवाही ऐसे भी देता है। गवाही जो असुर देखाड़ियो मैं इस गांव में गया, इतना विश्वासी को लेके आया। मेरा गांव में कोई उतर विश्वास से ले आयो मैं फलाना गांव में गया, इतना विश्वासी को लेके आया। मैं फलाना गांव में कोई तो उतर विश्वास से ले आयो लेकिन जहां भी जाता है कलीसिया तोड़ने में वो पीछे नहीं हटता। जा भी जाए चा कलिशा तोड़ने में चुप पशु नहीं है। मैं क्यों ये बात कह रहा है? मैं कहा ये बात कह रही हूँ बाइबल क्या बोल रहा है? बाइबल का ही कौन मत रहे तू जिस रास्ता में चलता है तू जीने वाले चाले वो परमेश्वर को सौंप देना। तू परमेश्वर का शब्द दे दिया। अगर एक पास्टर उसका सेवकाई प्रभु को सौंप दिया है, अगर पास्टर तो इस सेवा का प्रभु का शब्द से क्या वो दूसरे का कलीसिया को छीनने के लिए कोशिश कर सकता है? क्या दूसरे ने कलिशा का चूने छीनने की कोशिश करेगा? क्या वो दूसरे के कलीसिया में जाकर टांग अड़ाने के लिए कोशिश कर सकता है? क्या क्या तीसरा ने कलिशा में टांग अड़ाने की कोशिश कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या कैसे कर सकेगा? अरे कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो विश्वासी बोल रहा है कि पास्टर की बात पास्टर को मालूम, हमको क्या मालूम है? विश्वास से अच्छी कोई पास्टर हमारा हम क्या बोला ये बात चुप कोई करे में ये कोई रही मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं पूरा दोष लगाने करता नहीं एक बात समझने के लिए। मैं एक बात समझाने करता कोई रही अगर एक सेवक परमेश्वर को अपना सेवा सौंप दिया है, अगर एक सेवक अपनी सेवा का जो परमेश्वर हाथ में सौंप दे सकी वो कभी भी कलीसिया अपने स्वार्थ के लिए नहीं चलाएगा। वो भी अपना स्वार्थ के लिए कलीसिया नहीं चलाना वो कभी भी विश्वासी के बीच में मतलब में नहीं घूमेगा। कोई भी जो विश्वासी बीच में मतलब ही करे नहीं फिर अगर एक विश्वासी अपना परिवार अपना जिंदगी प्रभु को सौंप दिया है, अगर एक विश्वासी अपना जीवन और परिवार प्रभु का सौंप दे वो कभी भी इधर नहीं भटकेगा। जो वो भी अथवा नहीं भटके। पिछले दिनों में एक विश्वासी के परिवार में हम गए, पुस्तकालय में विश्वासी परिवार में गई हो उनका घर में मीटिंग होता है, खुद उनका परिवार में मीटिंग रहे परेशानी आया है, कहीं ऐसी परेशानी आई वो कहीं कहीं भटक रहा। मैं कहीं क्या उससे भटकी रही हूँ उनको एक सवाल पूछा, एक सवाल पूछो तुम्हारी घर में जो यीशु है, तुम्हारा घर में जो यीशु है अब जहाँ जहाँ घूम रहा है तू जहाँ जा रही हो वहाँ का यीशु अलग है क्या करके पूछा। का यीशु अलग है मैं पूछो उनको अच्छा नहीं लगा, तेरा घर नहीं लगे भले उनको अच्छा लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। भले और लगे तेरे से मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, कहने मतलब ये है परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर वचन कहने बाज रहे हो जिस रास्ता में चल रहा है वो जीने वाली चाल रही हो वो रास्ता आप प्रभु के हाथ में सौंप देना। रास्ता का जब प्रभु हाथ में सौंप देना क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अच्छा करता है। कहा कि परमेश्वर सारे लिए वारू करे, परमेश्वर आपसे अच्छा जानता है, परमेश्वर सारे से वारू जाने। कहने का मतलब ये है, कहने मतलब ये है जब एक विश्वासी अपने समाज का सहारा को नहीं लेता है, अपना समाज और सहारा का जो नहीं ले पूरी तरह प्रभु को भरोसा करके चलता है, पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा कर चले और अपने जीवन की अपने रास्ता प्रभु के हाथ में सौंप देता है, अपना जीवन जो रास्ता है प्रभु का जो सौंप दे सकती उसको क्या फायदा मिलता है? ये का काय फायदा है इससे वहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है जब तो क्या वो तेरे लिए परमेश्वर तारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर तारे जो शुद्ध रास्ता निकाल सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारी पड़ोस वालों के लिए रास्ता गड़बड़ी हो सकता है, तुम्हारे आले धड़े वाला जो रास्ता गड़बड़ी है जाए, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए गड़बड़ी रास्ता मिल सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार वाला का ये गड़बड़ी रास्ता जोड़ सके। लेकिन बाइबल कहता है ये बाइबल को है अगर तू अपने समाज को इस्तेमाल नहीं करता है, अगर तू तारा समाज का इस्तेमाल नहीं करे, अगर तू परमेश्वर को भरोसा करता है, अगर तू परमेश्वर पर भरोसा करे, अपने जीवन का अपने सारे बात को प्रभु के हाथ में सौंप देता है, अपना जीवन सारी बात का प्रभु का जो सौंप दे, बाइबल कहता है बाइबल को है तू जहाँ भी जाता है तू जा भी जाए तेरा रास्ता परमेश्वर सीधा करके और निकालेगा। रास्ता परमेश्वर शुद्ध कर लिया। हमारे देश 2021 साल में या 2021 साल में महामारी आए, जी महामारी आई, भूकंप आया, जंगल बन जाए, जो गरीबी आई गई, बाइबल कह रहा है बाइबल को है अगर तेरा मार्ग अगर सीधा होना है, अगर तारी बात शुद्धि से अगर परमेश्वर के रास्ता को सीधा करके तुझे लेके जाना है, परमेश्वर रास्ता शुद्ध कर ली जाए
तो अपने समझ का सहारा नहीं लेना, तो त्यारा अपना समझन सहारो नहीं लेना, प्रभु को भरोसा करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना और चाहिए। अपने मार्ग को प्रभु के हाथ में सौंपना અને આપણી વાત કાજે પ્રભુ હાથમાં સોંપਣਾ है। છે। अपने आंखों को हम बंद करेंगे, આપણા ડોળા બંધ રાખશો, थोड़े समय થોડી સમય अपने जीवन को हम देखेंगे। આપણા જીવન આપણે देखશું। जब से हमारे विश्वास में आए, તો ત્યાર से આપણે વિશ્વાસમાં આયા। हमारा जिंदगी में कितने बार अपने समाज को इस्तेमाल किया है, આપણા જિંદગીમાં કોતરા વાર આપણે શોધ का इस्तेमाल और કર્યો, कितने बार अपने समाज को इस्तेमाल करके हम फंस चुका है। અને કોતરા વાર આપણા સમાજ का इस्तेमाल कर આપણો ફોસ आज ગયા। प्रभु से कहे, आज प्रभु से कहे, प्रभु मुझे सही समझने के लिए एक शक्ति दे दे, प्रभु में से सही समझने शक्ति आप दे, एक सही समाज का बुद्धि मुझे दे दे, અને સही समझने बुद्धि आप दे, ताकि मैं पूरी तरह तुझे भरोसा करके चलूं। ताकि आप पूरी तरह से तारे पर भरोसा और कर प्रभु से चलो। कहे, प्रभु से कहे, प्रभु प्रभु नया साल में ये नया साल मैं में जो भी करूं, जो भी करो, मैं जहां भी जाऊं, जहाँ भी जाओ, तुझे सौंप देना चाहता हूं। मैं तुझे सौंप दूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल का है, ये तीन काम करने के द्वारा ये तीन काम करने के द्वारा तुम्हारी रास्ता को परमेश्वर सीधा कर देगा। तुम्हारा रास्ता है परमेश्वर शुरू कर देते। दुनिया के लोग टेढ़ा मेढ़ा में फंस सकते हैं, दुनिया मानसे टेढ़ा मेढ़ा फंस सकते, लेकिन बाइबल कहता है लेकिन बाइबल को है तुम्हारे लिए मार्ग सीधा रखता है। तुम्हारे जीगो मार्ग शुरू छे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम सारे लोग थोड़े समय प्रार्थना में बैठे, सब अपनो प्रार्थना करशो थोड़ी समय। प्रभु के दास सुरेश भाई हमारे बीच में हैं। प्रभुदास सुरेश भाई से हमारे बीच से प्रार्थना करशो। के लिए परमेश्वर 2021 में प्रभु जी हम जो तेरे दास तेरे जो बच्चे को सिखाए प्रभु जी कि हम अपनी समाज का सहारा नहीं लेने वाले हो जाए परमेश्वर। प्रभु हो सकता हम 2020 में अपनी इच्छा अपनी मर्जी को पूरी किया होगा परमेश्वर, लेकिन आज हमने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर 2021 में प्रभु जी हम आपकी इच्छा आपकी मर्जी को पूरी करने वाले हो जाए परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर ओ प्रभु यीशु मसीह जब हम प्रभु जी आपकी मर्जी को आपकी इच्छा को हम प्रभु जी पूरी की पूरी करेंगे तो परमेश्वर आप हमारे लिए सीधा रास्ता खोलेंगे, आप हमारे लिए सीधा पिता द्वार को खोलेंगे। ओ प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर, हम आपको सारी महिमा देते हुए आदर मान सम्मान प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हुए ये दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।